हाय एवरीवन, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की। तो ये बहुत ही मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम है। इतने दिनों बाद ये फाइनली हुआ है। तो इसका फेज़ 1 स्टार्ट हो चुका है। आज इसका डे 1 था। तीनों शिफ्ट्स के पेपर के एनालिसिस हम देख चुके हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि कैसा पेपर रहा, क्या कुछ पैटर्न था, क्या आपको आगे आने वाले दिनों में फॉलो करना चाहिए, एवरेज अटेम्प्ट्स कितना है, वो सब। तो आज का पेपर, तीनों ही शिफ्ट्स का पेपर बहुत ही इजी था। इजी टू मॉडरेट हम तीनों सब्जेक्ट्स को अगर देखें तो बोल सकते हैं। बाकी पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। और अभी हम सब्जेक्ट वाइज़ बात करेंगे। उससे पहले एवरेज अटेम्प्ट्स अगर मैं बोलूँ तो 80 टू 85 रहा है आज के पेपर में, तीनों शिफ्ट्स का देखें तो। और अभी हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट की। क्वांट में अगर हम इसको सीजीएल से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर था क्वांट का। लेंदी बिल्कुल भी नहीं था। एक दो क्वेश्चंस तो हर पेपर में ही कैलकुलेटिव होते हैं, वो तो चलता भी है। बाकी पेपर बहुत ही इजी था क्वांट में। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो छोड़ रखा हो, या फिर कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हों आज के पेपर में। तो हर टॉपिक को कवर किया था। और हर टॉपिक से एट एन एवरेज 2 टू 3 क्वेश्चंस थे हर शिफ्ट में। ठीक है? ऐसा हो सकता है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्रिगो को देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में अगर ट्रिगो से 2 क्वेश्चंस थे, तो सेकंड शिफ्ट में वो 3 हुए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया है और अगली शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए हैं। और डिफ़िकल्टी लेवल में भी बहुत कुछ डिफ़रेंस नहीं था। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट आपकी बहुत ईज़ी थी, तो थर्ड शिफ्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी कैलकुलेशन वाइज़। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही बैलेंसिंग थी तीनों शिफ्ट्स में, और पेपर बहुत ईज़ी था। अगर हम क्वांट की देखें, अगर किसी की प्रिपरेशन है 2 से 3 महीने की भी, तो भी वो बहुत ईज़िली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है क्वांट में, ठीक है? तो ट्रिगो, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, इनसे 2-3 क्वेश्चंस थे। हर शिफ्ट में ही 2 से 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है? और बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर किए होते, कोई भी एक भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं था पेपर में। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में, इसमें हम लोग बहुत डरते हैं, पता नहीं क्या आएगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए उतना ही इसमें कम होता है। तो ये आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, और प्रीवियस ईयर एनटीपीसी एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ से आप स्टैटिक जीके ज़रूर देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है? और पिछले 4 से 5 महीने का करंट अफ़ेयर्स ज़रूर कीजिएगा। करंट अफ़ेयर्स से सीधे-सीधे 10 से 12 क्वेश्चंस आए हैं तीनों शिफ्ट्स में अगर हम देखें तो। ठीक है? उसके बाद इसमें स्टैटिक जीके आप प्रीवियस ईयर्स की ज़रूर देखिए, और स्टैटिक जीके का अ, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आए हैं। इसका वेटेज ज़्यादा था। अगर करंट अफ़ेयर्स 11 से 12 क्वेश्चंस थे, तो स्टैटिक जीके से 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। स्टैटिक जीके एंड हिस्ट्री बोथ, इनका वेटेज 5 से 6 क्वेश्चंस का था। और फिर उसके बाद कंप्यूटर से भी आपके 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है? तो कंप्यूटर को भी आप मत छोड़िएगा, प्रीवियस ईयर ज़रूर देखिएगा। तो जनरल अवेयरनेस, वैसे अगर वेटेज वाइज़ देखें तो वो मैंने बता ही दिया है। बाकी अगर इसकी डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो ये भी ईज़ी टू मॉडरेट ही था, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे इसमें भी। आप, अगर आपका अभी फ़ेज़ 1 में ही एग्ज़ाम है, या फिर फ़ेज़ 2 में, अगर मतलब आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम है, तो आप ज़रूर प्रीवियस ईयर तो कीजिएगा। उसके बाद जो भी, जितने भी जैसे सीएम हैं, चीफ जस्टिस हैं, या फिर जो मेन में जो लीडर्स हैं, जो मेन लोगों के नाम हैं, वो आप ज़रूर याद कीजिएगा। उसके बाद जैसे आज के जो पेपर था उसमें आया था कि हिमाचल का सीएम कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो इसलिए मैंने बोला है कि जो मेन लोग हैं उनके आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर कौन है, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है? हमारे ही स्टेट्स में गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, साइलेंट वैली कहाँ है, टेम्पल्स आपको पता होने चाहिए, कौन-सा टेम्पल कहाँ है, नेशनल पार्क्स कहाँ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ-कहाँ हैं, कौन-कौन सी हैं, क्या-क्या नाम हैं, और बाकी प्रोसेस के नाम। प्रोसेस के नाम से मेरा मतलब क्या है, जैसे आज के पेपर में आया था सेरीकल्चर क्या होता है, ठीक है? तो आपको ऐसे जो मेन प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद जो भी फर्स्ट टाइम्स जो चीज़ें हुई हैं,
ठीक है? जैसे पहली जनगणना कब हुई थी, फर्स्ट सेंसस कब हुआ, ये क्वेश्चन आया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी आप प्रीवियस ईयर ज़रूर फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़िए, ठीक है? फर्स्ट पर्सन्स पता होने चाहिए आपको, पहली चीज़ें जो हुई हैं वो पता होनी चाहिए और मेन-मेन लोगों के नाम तो ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है? ये तो बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, हर एग्ज़ाम में आते हैं सीएम, गवर्नर्स तो और हम इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है? तो घबराइए मत, मुश्किल नहीं आ रही है जीएस, बट हाँ, आप प्रीवियस पैटर्न को ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है? मूविंग ऑन टू रीज़निंग, तो रीज़निंग भी मुश्किल नहीं थी। 3-4 क्वेश्चन थे जो लेंदी थे, टाइम कम होने की वजह से बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बट इसका भी लेवल ईज़ी टू मॉडरेट ही था। कोडिंग, डिकोडिंग के और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के तीनों ही शिफ्ट्स में 3 से 4 क्वेश्चंस देखे गए हैं। बाकी जो हमारी मिरर इमेज होती है, उसका किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था और किसी शिफ्ट में कोई एक क्वेश्चन था, तो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है और ये हम देखते भी हैं, ये ज़्यादा आता भी नहीं है और ईज़ी भी रहता है, ठीक है? बाकी रीज़निंग भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आई है, ईज़ी ही थी। तो आप इसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कीजिए और खाली जीएस और रीजनिंग के लिए नहीं, मैथ्स के लिए भी, आई मीन क्वांट के लिए भी आप ज़रूर देखिएगा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आ रहा है, तो आप उसी को ध्यान में रख के अपनी अब आगे आने वाले दिनों की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर पेपर मुश्किल नहीं है तो हो ना हो कट ऑफ हाई जाएगी ही जाएगी। और इतना टाइम मिला है इस पेपर के लिए तो सबने बहुत तैयारी की होगी और बीच में इतने सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे के भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम और बहुत कुछ। तो बच्चों की तैयारी बहुत ज़्यादा है, पेपर ईज़ी है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। तो आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और भी कुछ पूछना हो वो भी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वरना आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, मैंने अपनी आईडी डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप लर्निंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।